पीएचई डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते करते इन्होंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को जताया कि इनके जो हक हैं वो दिए जाए। असेंबली में भी जिस तरह से 6 महीने का टाइम जो है वो दे दिया है, टीम गठित होगी। इससे पहले भी कई टीमें गठित हुई हैं, लेकिन ये लोग आज भी जस के तस परेशान हैं, लेकिन मसला हल होते नहीं दिख रहा है। आज फिर से अब इन्होंने एक आह्वान किया है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में 20 तारीख से जो है इनका प्रदर्शन जो है वो तेज होगा। पहले हम बात करते हैं रवि जी से। रवि जी, किस तरह से जो आप शुरुआत आप करेंगे, क्या कहना चाहते हैं अपने डेली विजर भाइयों को और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को, क्योंकि एमएलए बनने से पहले सभी डेली विजरों के साथ थे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आज पॉलिटिकल पार्टी एक है और डेली विजर अलग। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि इलेक्शन से पहले इनका एटीट्यूड कुछ और था, इनकी अपीलें कुछ और थी, लेकिन जब ये बन गए, कुर्सी तक पहुंचे, तो वो जो शुरू से होता आया है, सत्ता का नशा सबको हो गया। हमने देखा असेंबली, जब 3 मार्च से असेंबली सेशन शुरू होना था, उससे पहले मीडिया में बहुत सारी हाईलाइट्स आए थे कि पीडीपी डेली वेजर के ऊपर एक बिल असेंबली के अंदर ला रही है। लेकिन आज मुझे लगता है कि 15 दिन से असेंबली चल रही है, लेकिन आज तक डेली वेजर के लिए वो बिल जो है वो नहीं पहुंचा असेंबली के अंदर। एक हमारे डोडा के एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, महराज मलिक साहब, वो वर्बली तो उन्होंने बात रखी है असेंबली के अंदर, लेकिन उनका भी एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था कि वो भी डेली वेजर के लिए बिल ला रहे हैं। उनका भी बिल अभी तक असेंबली के अंदर नहीं पहुंचा, जो ये साबित करता है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। ये सब डेली वेजर का शोषण करने के लिए आए हुए हैं। किसी को डेली वेजर से कोई हमदर्दी जो है वो अभी तक नजर नहीं आई। आपने कमेटी का जिक्र किया कि कमेटी बन गई। ये कमेटियां हम पिछले 30 सालों से पता नहीं कितनी देख चुके हैं, गिनती भी भूल गए कि कितनी कमेटियां आज तक बन चुकी हैं। अफसोस इस बात का है, उमर अब्दुल्ला साहब ने अनाउंस किया कि मैं एक कमेटी बना रहा हूं जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। उमर अब्दुल्ला साहब की याददाश्त मुझे लग रहा है कमजोर हो गई। 2013 में भी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसको कैबिनेट सब कमेटी का नाम दिया गया था, जो इस कमेटी से बहुत बड़ी कमेटी थी, बहुत बड़ी, जिसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे और 5 मिनिस्टर उस कमेटी में थे। उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई 24 अक्टूबर 2014 को कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर। उसके ऊपर सरकार ने एक प्रपोजल बनाया कि हम इनको 3 फेज में रेगुलराइज करेंगे। जब वो कैबिनेट के अंदर वो प्रपोजल आया, 2 प्रपोजल थे, एक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन और दूसरा था रिटायरमेंट एज 58 से 60 ईयर तक करना। तब जो है डेली वेजर को टोटली नजरअंदाज करके, रेगुलाइजेशन ना करके, रिटायरमेंट एज को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और उसके बाद एमपी इलेक्शन हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब हार गए। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक अपना, वो गुबकार रोड पे शायद उनका कोई था, एक ईमेल आईडी दी थी कि मुझे सजेस्ट करो कि मेरे हारने के कारण क्या है। तब जब लोगों ने उनको रिप्लाई दिया और उसमें 70% लोगों ने ये कहा था कि आपने डेली वेजर को नजरअंदाज करके जो रिटायरमेंट एज बढ़ाई है वो आपके अगेंस्ट गया है। और दूसरा 30% लोगों ने ये कहा था कि 9 लाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो 2014 में था, वो आपके हारने का 2 कारण जो उमर अब्दुल्ला को पता चले थे। लेकिन हमें लगा था कि 10 साल के बाद उमर साहब की सत्ता में वापसी हुई है, तो उन्होंने इन 10 सालों में कुछ ना कुछ जरूर उन चीजों से सीखा होगा जो उन्होंने पहले गलतियां की थी। जैसा उन्होंने खुद कहा था कि हमें फ्लड आ गया, इस वजह से हम नहीं कर पाए। फ्लड तो एक सिर्फ बहाना बना था, असल में उस वक्त भी उनकी नीयत जो ठीक नहीं थी। इस बार फिर डेली वेजर ने भरोसा किया और 1 साइड मेजॉरिटी में उनको कश्मीर से वोट मिला और जम्मू प्रोविंस में भी उनको अच्छा रिस्पांस मिला, जिस वजह से उनको सत्ता मिली। सत्ता मिलने के बाद फिर वो उसी लाइन पे चले गए, कमेटियां बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कमेटी भी आपने बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट कहां चली गई? इलेक्शन के रिजल्ट के 2 दिन के बाद अब्दुल रहीम राथर जो इस वक्त स्पीकर हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था एक इंटरव्यू के अंदर कि 2014 में फ्लड आ गया, हम नहीं कर पाए उस वक्त, तो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर वो रिपोर्ट आज भी पड़ी हुई है, उसको उठाना है और इम्प्लीमेंट करना है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। 2014 सितंबर में वो रिपोर्ट सबमिट हुई, मतलब फाइनलाइज हुई, 61,011 का डाटा था। 2015 मार्च में कंप्लीट बैन लग गया, कोई नई भर्ती डेली वेजर की हुई नहीं। तो फिर आप कौन सा नंबर ढूंढ रहे हो? आप उसी रिपोर्ट को उठाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। ये नई कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी? ये साफ दर्शाता है कि डेली वेजर के लिए आज भी उनकी नीयत और नीति में कोई बदलाव जो है वो नहीं आया है, जिस वजह से हमें मजबूर होकर ये 72 घंटे की काम छोड़ा हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। इसके लिए
सिर्फ और सिर्फ उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं चाहते थे कि हम इतना हार्ड स्टेप लें, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जावेद राणा जी को 11 तारीख को हमारी उनके साथ सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, हमने उनको नोटिस भी दे दिया और अपनी मांगे भी बता दी हैं। हम एक ही शर्त पे 6 महीने का इंतजार कर सकते हैं कि लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे हमारे डेली वेजर की वेजेस जो है अनाउंस की जाए इसी असेंबली सत्र के अंदर, और जो हमारे डेली वेजरों को 60 साल के बाद आधार कार्ड दे के रिटायर किया जा रहा है, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब सीएसआर रूल डेली वेजर के ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होता तो फिर आप रिटायरमेंट पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? उनको तुरंत रोका जाए और हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो पड़ी हुई है वो रिलीज की जाए। अगर सरकार इन 2 चीजों को इंप्लीमेंट 3 चीजों को इंप्लीमेंट करती है तो हम 6 महीने का टाइम जो है वो सरकार को देने के लिए तैयार है। होशियार जी, सभी, अगर सरकार एमएलए की बात करें, अगर सभी एकजुट होके आपकी आवाज उठाएं तो क्या लगता नहीं है आपको कि आपका काम हो सकता है, आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं? वो तो शायद सरकार बनने के दूसरे दिन ही मसला हल हो जाए अगर उस बात पे बात करनी हो। तो पहले तो आपके चैनल का बड़े बड़े धन्यवाद। तो रही बात सरकार की, उनको अपने पर्सनल बेनिफिट के काम होते हैं, उस कारण वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हमने पहले बताया, उनको जब स्कॉर्पियो चाहिए थी 90 स्कॉर्पियो, तो वो इकट्ठे हो गए थे। उनको जब अपनी बिजली बढ़ानी थी, 2 महीने की रुकी हुई थी, लानी थी, तो उसके लिए वो दोनों तीनों पार्टियों के एमएलए वगैरह इकट्ठे हो गए। एक हमारा इशू है जिसको हम जैनुल भी कहते हैं, जिसको हम बहुत पीड़ादर्क भी कहते हैं, कि जैसे ये 30 साल का जितना लंबा हमारा टाइम रहा है डिपार्टमेंट में सेवा देने का, इतनी देर में कितनी ज्यादती हमारे डेली वेजर के साथ हुई है, कितने खाली हाथ घर चले गए हैं, किन की डेथ हो गई, किन लोगों की, तो किन की जिंदगी बर्बाद हो गई जिन्होंने जवानी में इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दी थी। ये दर्ददायक पीड़ा जो है हर मंत्री संतरी को बाखूबी जानता है। तो इलेक्शन के समय जब भी वो इलेक्शन के समय में वोट लेने आते थे तो इन सभी बातों पे डिस्कशन होता था। तो बोलते थे हम जब भी सत्ता में आए, चाहे अपोजिशन में आए चाहे सत्ता में आए, तो पहली लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि 61,000 फैमिली की ये बात थी। तो वो अब जो सत्ता में है या विपक्ष में, वो शायद ये बात भूल गए हैं कि इलेक्शन के दौरान हम इनके घरों में इनके पास जाते थे, उस समय हम कौन सा वादा करते थे। ये बात सच है कि जम्मू में बहुत सारे इशू हैं, हम नहीं कहते किसी और इशू पे बात ना हो या किसी और इशू पे काम ना हो, करें, पर जो 30 साल का लंबा, मैं दूसरी भाषा आखा तो कैंसर 30 साल का जो कैंसर है डेली वेजर की, जो दिन ब दिन खाया जा रहा डेली वेजर की, वो बारे च इन्हें मंत्री संतरी तुरंत फैसला लेना चाहिए। जियां मेरा साथी हूँ गल करा रहे भाई, कमेटियां उन्हें भी पहले बनाई दी, हाँ, तो एक कमेटी और बनाई, हालांकि उन्हें कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। अगर वो कमेटी बनाने पर सोच रखते है तो वो पहले वो जो लेह लद्दाख ड्यूटी वाला रेट हा वो दिंदे तो साडा पेंडिंग क्लीयर करते, तो अस छाती ठोकी अस सरकार के कन्नै खड़ोंदे। ठीक है, अस 6 महीने वेट करने ते तैयार हाँ, मगर तुस टोटल सानू गुमराह कर गयो, डिलेइंग टैक्टिस साडे नाल अपना गयो, तो तुंदे 6 महीने दौरान च किन्ने साथी होर मरी जाने, किन्ने रिटायर हो जाने, ते किन्ने घर बार बर्बाद हो जाने, ओहदी जिम्मेवारी कौन लै? इस वजह ने फ्रंट ने डिसाइड किया 72 घंटे एक तो काम छोड़ हड़ताल है, 20 तरीक शामी 8 बजे को शुरू हो जानी। तो 21 तरीक जम्मू में सारी डिवीजन अगर मेरी ये विनती है, रिक्वेस्ट है फ्रंट की तरफा, तो 21 तरीक सवेरे 10 बजे जम्मू इतने गए BC रोड, ओल्ड BC रोड जम्मू, वो सारे लोग कट्ठे होंगे, आल डिस्ट्रिक्ट के लोग। इतों एक बार फिर जन सलाब सैकटरेट की ओर कूच कर, तो शायद फिर लाठी चार्ज या गोली चलग। अस उसदे पूरे ढंगे नाल तैयार हाँ, तो जेडे मंत्री संतरी बैठे ने वो भी कन्न खोलिए एक गल सोचन ते सुन। अस कुहा राजनीति पार्टी ताई या जिताने हारने वास्ते नहीं आए दे, अस अपना घर परिवार का पालन पोषण करने वास्ते इस डिपार्टमेंट की सेवा दे आ रहे हैं। सानू वो आके चाहिए, ना कि तुंदे वादे चाहिए। होशियार जी, मलिक जी, ताजी, बड़ा एक दुख होता है क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष, और जब भी आप लोग आते हो, सड़कों पे आते हो, राजनीति पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन आपका दुख क्यों नहीं दिखाया था? टीमें गठित करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इससे पहले भी टीमें, आप लोग ऑनलाइन हो, सारा सबको पता है जितने लोग हो, तो कोई ना कोई अगर लेह लद्दाख में हो सकता तो आपका इशू क्यों नहीं सॉल्व हो सकता? देखिए, इन सब बातों का एक ही जवाब है,
मेरे साथी ने तकरीबन सारी बात बोल दी। मैं ये बोलूँ, उमर साहब के पास अगर नंबर नहीं है, डाटा नहीं है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जहाँ हमारी वेजेस हर महीने रिलीज होती है, उनके पास सभी डिपार्टमेंट का, खाली पीएचई की बात नहीं कर रहा, सभी डिपार्टमेंट डाटा पड़ा और वहाँ से डाटा लें और हमें रिलीफ दें। जैसे उमर साहब ने कहा कि मुझे आप लोगों ने जो मैंडेट दिया वो 5 साल के लिए दिया, ये वादे जो हमने किए मैनिफेस्टो हम 5 साल में पूरे करेंगे, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। अगले हमें 9 से लेकर 14 तक आपका वेट किया, उसके बाद आपको ऊपर वाले ने दोबारा मौका दिया कि इसको फौरी हल कीजिए, नहीं तो हम 20 तारीख से रात 8 बजे काम से हड़ताल पे जा रहे हैं। 21 को सारे डिस्ट्रिक्टों के कई डेली वेज जम्मू प्रोविंस की जितनी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है वो सारी जम्मू बीसी रोड में यहाँ इकट्ठे होंगे और सरकार को ये बताया जाएगा कि हम अभी जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं तो अपना हक लेकर रहें। ताजी, अभी भी आपने एक्सीडेंट साहब से मुलाकात की, आपके कई ऐसे इश्यूज थे जिस पे आप बातचीत कर रहे थे, सैलरीज का था। वो एक पर्सनल मीटिंग उस पे नहीं चलो, नहीं अगर आप मिलते हैं, हमारी जो एजुटेशन है हमारी सीएम साहब और सरकार से रेगुलेशन के ये मुद्दे हम रोज ऑफिसरों को मिलते रहते करते हैं। हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कि आप अगर 20 तारीख के बाद जब जिस तरह से आप प्रदर्शन शुरू करेंगे, ज्यादा आपको क्या चीज रहेगी और अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपके माध्यम से अपील कर दी है कि 20 तारीख रात 8 बजे काम छोड़ दें और 21 को सभी लोग जम्मू यहाँ पहुंचे, ओल्ड चीफ ने बीसी रोड में पहुंचे और सरकार को ये बताएं कि हम सभी लोग जिंदा हैं और हमारी रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। जी, हम बात करते हैं जी, मैं जी। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने भी फ्रंट ने पूरा अपने साथियों को भी ये चीज़ आह्वान किया है कि लोग जो आएँ और जिस तरह से, और इनका कहना है कि इस बार जो है वो प्रदर्शन करेंगे और अपने हक जो है, और कम से कम जो असेंबली में जो ये चाहते थे कि इनके जो मसले मसाइल हैं वो हल हो। कमेंट राय जरूर रखिए, ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।